नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 16 अगस्त 2026, दिन है रविवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम के 4:53 तक रहेगी। इस दिन जो है वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी यानी कि दुर्गा गणपति व्रत भी रखा जाएगा। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, जो सुबह के 11:36 से लेकर दोपहर के 12:28 तक का समय रहेगा। राहु काल की अगर बात करें तो शाम के 5:21 से शाम के 6:59 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। सीबीएसई 10वीं के मॉक्स वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए अंकों के सत्यापन यानी कि मार्क्स वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है 16 अगस्त 2026 से शुरू कर दी है। जो छात्र अपने परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे 19 अगस्त 2026 तक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशंस दे सकते हैं। इस निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया के तहत छात्र पहले अंकों की रीचेकिंग करवाएंगे, जिसके बाद वे अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने और वरिष्ठ प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध कर सकेंगे। अब बात करते हैं 16 अगस्त 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक और योजना अपडेट्स की। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और एआई स्किल्स ट्रेनिंग पर देश भर में काम शुरू हो चुका है। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार आज से राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को संयुक्त रूप से लागू कर रही है। इस ऐतिहासिक कदम से राज्य के करीब 1.5 करोड़ परिवार यानी कि 6 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला घरेलू एलपीजी लाभार्थियों के लिए देशव्यापी ई-केवाईसी प्रक्रियाओं को भी तेज करने के प्रशासनिक निर्देश से आज से प्रभावी हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो बोले कि दुनिया से जो मिलता है उससे सस्ता और अच्छा देना होगा। एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया से बेहतर और सस्ता उत्पाद बनाने पर जोर देना होगा। 40 देशों के साथ हुए एफटीए को उन्होंने व्यापार बढ़ाने का बड़ा अवसर बताया। पीएम ने गुणवत्ता, कम लागत, बेहतर पैकेजिंग और पूरी वैल्यू चेन पर भारत में विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग से निर्यात और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर भड़के अखिलेश। कहा, महिला आरक्षण से लेकर महंगाई तक सरकार को घेरा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लागू करने की मांग की। अखिलेश ने महंगाई, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल, डीजल, संविधान जैसे मुद्दों पर भी सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का आंकलन केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और आम लोगों के जीवन स्तर से होना चाहिए। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अंकिता भंडारी के माता पिता से राहुल गांधी ने की मुलाकात। बोले, राजनीतिक प्रभाव से किया अहम सवालों को दबाने का प्रयास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात करके उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हत्याकांड के 4 साल बाद भी परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। राहुल गांधी ने कथित वीआईपी एंगल और जांच से जुड़े सवालों को लेकर राजनीतिक प्रभाव में मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी तरह से राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलनी जरूरी है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां डिप्टी सीएम के बैनर से ढकी स्कूल की टूटी खिड़कियां। अब स्कूल ठीक करने पहुंचे अभिजीत दिपके। महाराष्ट्र के हंगोली में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने जिला परिषद स्कूल की बदहाल स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने टूटी खिड़कियों, शौचालयों में पानी की कमी, बच्चों के मुकाबले बैच कम होने का दावा किया। दिपके ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर सवाल उठाते हुए स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है। उन्होंने निजी स्कूलों की फीस पर सीमा तय करने और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग भी की है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ की। वनकम जनजी
कहा सीएम ने। और स्वतंत्रता दिवस की पहली स्पीच में सीएम वीजा का युवाओं को खास संदेश और विपक्ष को दी गई वार्निंग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजा ने बतौर मुख्यमंत्री पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर चेन्नई के फोर्ट रेंज जॉर्ज में ध्वज लहराया है और अपने भाषण में उन्होंने जेंजी और दुनिया भर के तमिलों को वनकम कहकर संबोधित किया। भ्रष्टाचार खत्म करने को सच्ची आजादी बताया गया। विजय ने विपक्षी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ साजिशों को नाकाम किया जाएगा। उन्होंने 15 सितंबर से सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की 755.83 करोड़ की योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। पुष्कर सिंह धामी ने 16 अगस्त को नैनीताल दौरे पर रहेंगे और सांसदों और विधायकों के साथ भी वो बैठक करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अगस्त 2026 को नैनीताल जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नथोरगढ़ पैलेस, गोलापार में कमाऊ संभाग के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही अल्मोड़ा, नैनीताल लोकसभा क्षेत्रों में सांसदों व विधायकों के साथ साथ अलग अलग बैठक में भी शामिल होंगे। बैठकों में विकास कार्यों, संगठनात्मक मुद्दों, जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान का भी बड़ा ऐलान सामने आया। महिलाओं की आर्थिक आजादी पर जोर दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिरोजपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महिलाओं की आर्थिक आजादी को सरकार की बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि मावा धिया सत्कार योजना के तहत 65 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 2274 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सीएम ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि और नशे के खिलाफ सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन्होंने युवाओं को 69,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने और पंजाब को खुशहाल व रंगला पंजाब बनाने का संकल्प भी दोहराया। हाँ, बात करते हैं योगी सरकार की। तो यूपी में कौशल विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है और कौशल संपर्क क्यूआर कोड लॉन्च कर दिया गया। योगी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर कौशल संपर्क क्यूआर कोड लॉन्च किया, जिसके जरिए प्रशिक्षण ले रहे युवा सीधे सरकार को अपने फीडबैक, सुझाव और शिकायतें भेज सकेंगे। युवाओं को एआई और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए 2 कंपनियों के साथ एमओयू भी किए गए हैं और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ साथ यूपी एसडीएम मुख्यालय में कौशल वाटिका का उद्घाटन भी किया गया। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी के युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी लेकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी की घोषणा की है। उन्होंने एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, डीप टेक जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम ने बताया कि पारदर्शी भर्ती से 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल, इनोवेशन व रोजगार के बेहतर अवसर देकर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव 2027 में मायावती की वापसी की तैयारी चल रही है। बीएसपी के दाव से अखिलेश और योगी की बढ़ सकती है टेंशन। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। 2007 में 200 सीट जीतने वाली बसपा 2022 में सिर्फ 1 सीट पर सीमित रह गई थी, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। पार्टी के सामने दलित वोट बैंक, खास करके गैर जाटव दलितों को दोबारा जोड़ने, युवाओं में पकड़ मजबूत करने की चुनौती है। जानकारों के मुताबिक आकाश आनंद को ज्यादा जिम्मेवारी देने और जमीनी आंदोलन तेज करने से बसपा की वापसी की कोशिशें जो है वो मजबूत होती दिख रही हैं। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो 16 अगस्त की अगर बात की जाए तो देश के 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 16 अगस्त 2026 को दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान सहित देश के लगभग 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश, तेज आंधी तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सक्रिय मानसून के चलते मैदानी इलाकों में 40 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस देशव्यापी मानसूनी बारिश के कारण अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री के बीच में रह सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में राहत मिलेगी, लेकिन जल भराव का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं वाराणसी की। तो काशी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, घाटों का संपर्क भी टूटता नजर आ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह जलस्तर 63.72 मीटर दर्ज किया गया था। गंगा करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे कई मंदिरों में पानी भर चुका है।
अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक कई घाटों के बीच में संपर्क टूट गया। बाढ़ और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और जल पुलिस नावों से निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार, कहा ट्वीट से हॉर्मुज पर कब्जा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दिए गए बयान पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज पर किसी ट्वीट, सैन्य आदेश या फिर विमान वाहक पोत से कब्जा नहीं किया जा सकता। यह ईरान का था और रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। हॉर्मुज दुनिया के प्रमुख तेल मार्गों में से एक है, जिसके लिए तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल की कीमतें और समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। वेल्स को 3-1 से हरा दिया गया। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में वेल्स को 3-1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत शानदार रूप से की है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने मजबूत डिफेंस के साथ वेल्स के कई हमलों को नाकाम भी किया। वेल्स ने 1 गोल करके वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त कायम रखी और अब भारत का अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ चेन यूफी ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कोई प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चेन यूफी बीड WF वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड जीतने के इरादे से नई दिल्ली पहुंची है। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती कोई प्रतिद्वंदी या कोई कंपटीटर नहीं है, बल्कि वो खुद पर नियंत्रण रखना है। पिछले साल फाइनल में हार के बावजूद वे इस बार अतिरिक्त दबाव नहीं लेना चाहती और हर मुकाबले पर ध्यान देना चाहती हैं। चेन ने माना कि वह पूरी तरह फिट नहीं है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 से लेकर 23 अगस्त तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगी। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां ब्लिंकिट, जोमेटो एंड इंस्टामार्ट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 12 वेयर हाउस के परमिट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। महाराष्ट्र FDA यानी कि फूड सेफ्टी नियमों में खामियां मिलने के बाद ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी, इंस्टामार्ट से जुड़े 12 वेयर हाउस के परमिट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए। जांच के दौरान कॉकरोच, सड़ी सब्जियां, चूहों की बीट और गंदगी जैसे गंभीर कमियां मिली हैं। FDA ने कुल 86 ठिकानों की जांच की है, जिसमें से 60 को सुधार नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने कहा कि लोगों को सेहत के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। RI के लिए बड़ी राहत सामने आ रही है। विदेश से पूरी होगी डिजिटल KYC, भारत आने की जरूरत नहीं है। जाने SEBI का नया नियम। SEBI ने विदेशों में रहने वाले NRI, OCI और विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल KYC प्रक्रिया आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे निवेशकों को KYC पूरी करने के लिए भारत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्ताव में डिजिटल सिग्नेचर, डिजिलॉकर, डिजिटल आधार ऑथेंटिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन जैसे विकल्प शामिल होंगे। खास तौर पर FATF नियमों का पालन करने वाले देशों में रहने वाले निवेशकों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे विदेशों में भारतीय शेयर बाजार में निवेश की प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। प्रशांत महासागर को मथ रहा है अल नीनो। 137 किलोमीटर पर आज की रफ्तार से बढ़ रहा है महा तूफान। खतरे में अमेरिका नजर आ रहा है। अमेरिका के हवाई की और तूफान अल नीनो जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और शनिवार को बिग आइलैंड से टकराने की आशंका भी जताई जा रही है। तूफान के साथ 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, भारी बारिश और ऊंची समुद्री लहरों का खतरा बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए हवाई में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। NOAA के अनुसार कुछ इलाकों में 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। प्रशांत महासागर से बन रहे मजबूत अल नीनो के कारण मौसम को लेकर चिंता और बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सुप्रिया शिनेत ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझती है भाजपा। कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनेत ने स्वतंत्रता दिवस पर PM नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए दिमागी नक्सल टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री किन लोगों को दिमागी नक्सल कह रहे हैं और क्या इसमें देश के युवाओं को भी शामिल किया जा रहा है। सुप्रिया ने नेहरू के योगदान का जिक्र करते हुए शिक्षा व शोध संस्थानों की स्थापना पर सरकार से सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही देखती है। दूसरी तरफ संजय निषाद की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि NDA सरकार उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान दे रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि NDA सरकार विस्थापित और वंचित समुदायों को अधिकार, सम्मान और अवसर
अवसर देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर इन समुदायों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। निषाद ने कहा कि लोगों को केवल आर्थिक मदद देने के बजाय रोजगार व आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने सपा पर महिलाओं और शहीदों की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों को सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित किया है। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां भाजपा का आरोप है कि कर्नाटक सरकार चोरी छिपे तमिलनाडु को छोड़ रही है कावेरी का पानी। कर्नाटक में भाजपा नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वे किसानों की पानी की जरूरतों के बावजूद गुपचुप तरीके से तमिलनाडु के लिए कावेरी पानी छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि मंड्या, मैसूरू, चामराजनगर के किसान पानी की कमी से परेशान है, जबकि रात में केआरएस बांध के गेट खोले जा रहे हैं। अशोक ने सरकार पर कावेरी मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा के पानी छोड़ना बंद करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हुआ तो भाजपा पूरे कर्नाटक में आंदोलन तेज करेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एटीएफ निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। डीजल पर एसएईडी घटाकर 24 रुपए और एटीएफ पर 19.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि पेट्रोल निर्यात पर शुल्क शून्य कर दिया गया। सरकार ने यह दबाव पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच में लिया है। हालांकि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सारे डायरी नहीं, पीठ पर चाहिए साइन। बड़सर में बच्चों की जीत पर मुस्कुराए सीएम और स्कूल यूनिफॉर्म पर ही दिया ऑटोग्राफ। हिमाचल के बड़सर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री से डायरी या कॉपी के बजाय स्कूल यूनिफॉर्म की पीठ पर ऑटोग्राफ देने की मांग की है। बच्चों की अनोखी फरमाइश सुनकर मुख्यमंत्री पहले हैरान हुए और मजाकिया अंदाज में बोले कि घर जाके मम्मी पापा नाराज होंगे। बच्चों की मासूम जिद देखकर मुख्यमंत्री ने उनकी यूनिफॉर्म पर एक एक कर हस्ताक्षर किए और इस दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई और ये पल सामूहिक की खास याद बन गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। चंबा के तीसा क्षेत्र को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी 27.54 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा के तीसा क्षेत्र में 27.54 करोड़ रुपए की जल शक्ति विभाग की विकास योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। 25.14 करोड़ की पेयजल योजनाओं से 9 पंचायतों के 26 गांवों के करीब 16,333 लोगों को लाभ मिला है। लहसोई में 1.32 करोड़ रुपए के पेयजल कार्यों से करीब 3,000 लोगों को बेहतर सुविधा मिली है। वहीं भजराड़ में 1.8 करोड़ रुपए की लागत से बने जल शक्ति मंडल के नए कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया गया है। अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां भोपाल नगर निगम अफसर बनकर 10 दुकानदारों से ठगी का मामला सामने आया। मास्क के पीछे छिपा था शातिर जालसाज। भोपाल के न्यू मार्केट में खुद को नगर निगम का अधिकारी बताकर दुकानदारों से ठगी करने वाले आरोपी अनिल मिश्रा को टीटी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मास्क लगाकर दुकानों पर पहुंचता और सामान खरीदने के बाद ऑनलाइन पेमेंट फेल होने का बहाना बनाता था। वह दुकानदार के कर्मचारियों को नगद भुगतान के लिए अपने साथ ले जाता था और रास्ते में सुनसान जगह पर उतारकर सामान लेकर फरार हो जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी 10 से अधिक वारदातें कर चुका है और अब उसके अन्य मामलों में भी शामिल होने की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। तो हिमाचल में खुलेंगे सीबीएसई के 100 नए स्कूल और डॉक्टरों की रिटायरमेंट 31 मार्च 2027 तक जो है वो टाल दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उनकी सेवानिवृत्ति जो है उनकी रिटायरमेंट को 31 मार्च 2027 तक टालने की घोषणा की है। सरकार इस दौरान डॉक्टरों के रिक्त पद भरने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर देगी। प्रदेश में सीबीएसई पैटर्न पर 100 नए स्कूल खोलने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त की जगह 17 अगस्त को विद्यार्थियों के लिए छुट्टी रहेगी, जबकि शिक्षक व स्टाफ स्कूल में मौजूद रहेंगे। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। खनिज संशोधन विधेयक से तमिलनाडु के राजस्व पर खतरा। सांसद वाइको, एमडीएमके सांसद दुरई वाइको ने खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर तमिलनाडु के राजस्व और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि विधेयक की धारा 9D से राज्य सरकारों की खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वाइको के मुताबिक तमिलनाडु ने 2025-26 में खनिज युक्त भूमि कर से लेकर 2,265 करोड़ रुपए के राजस्व हासिल किए। उन्होंने केंद्र से विधेयक की समीक्षा, राज्यों के वित्तीय अधिकारों की भी रक्षा की मांग की है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोजित किया एट होम
रिसेप्शन पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज वहां पहुंचे। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई हैं। एट होम रिसेप्शन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली पुरानी परंपरा है। आजादी के बाद इसे लोकतांत्रिक स्वरूप दिया गया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। यह थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।